असामाजिक तत्वों ने मचाई ऐसी हुड़दंग कि सब है दंग। दंग इसलिए क्योंकि उनमें कानून का खौफ होता तो जो हुआ नहीं होता। और कानून का खौफ हो क्यों? कानून कुछ करे तो शायद हो भी, पर कुछ नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आस्था को चोट पहुंची है, विश्वास टूटा है व्यवस्था पर। असामाजिक तत्वों ने शांति सौहार्द पर पलीता लगाया। न केवल हिंदुओं के धार्मिक स्थल के साथ छेड़छाड़ की, भगवान की तस्वीरों पर स्याही लगा दी। साफ है, मकसद था उकसाना, माहौल गरमाना और शांति भंग करना। इस पर तो जितना जल्दी कार्रवाई होती उतना अच्छा होता, पर खबर है कि पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। आखिर क्यों? ऐसे ही कई सवाल जो आज पूछेंगे मेहमानों से। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी नेता भागवत पुरी जी मेरे साथ हैं। पुरुषोत्तम पाटीदार जी प्रखंड मंत्री हैं वीएचपी के। मोतीलाल पटेल बजरंग दल से, कुलदीप गृहस्थी हमारे सहयोगी, ये सभी एक एक कर मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं समाचार प्लस पर। कुलदीप, सबसे पहले आ रहा हूं मैं आपके पास। कुलदीप, मुझे बताओ कितने बजे खबर आती है, कहां से जुड़ी ये खबर है, तब से अब तक क्या क्या हुआ है? देखिए, सदर कलिंजरा थाना कलिंजरा क्षेत्र में हनुमान जी के मंदिर पर जब पुजारी अपने मंदिर के लिए गया था और जब उसने देखा कि श्री राम जी के मंदिर के अंदर तस्वीर जो लगी हुई है उसके ऊपर किसी ने कालिक पोत रखी है। उस कालिक पोतने के बाद उसने सारे गांव वालों को सूचना दी, मंदिर के ट्रस्ट को सूचना दी, जिसके बाद वहां के स्थानीय पदाधिकारी वहां पहुंचे और उसके बाद उन्होंने प्रशासन को इस बारे में सूचना दी, लेकिन वहां स्थानीय प्रशासन ने उनकी सुनी नहीं। जिसके बाद उन्होंने डिप्टी और आला अधिकारी को सूचना दी और उसको कहा कि अगर शीघ्र कार्रवाई की जाए और अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो बाकी जो आनंदपुरी जो मामला है जहाँ पर वहां पर हम बंद करने का आह्वान करेंगे। हालांकि विश्व हिंदू परिषद ने और बजरंग दल ने ये लेटर जारी किया है, पुलिस अधीक्षक को भी लेटर दिया है और वहां के डिप्टी को दिया है कि इस तरह की कार्रवाई तत्काल त्वरित कार्रवाई कर इस पर समाधान किया जाए। जो भी असामाजिक तत्व हैं, जो श्री राम जी के भगवान की तस्वीर पर इस तरह से कालिक पोतना और जिस तरह से शाही फेंकी गई है, उसको लेकर लोगों में आक्रोश है। जी राहुल, स्वप्निल बोल रहा हूं। कुलदीप, सवाल जी कुलदीप, सवाल यह भी है कि स्थानीय प्रशासन ने कहा क्या? मतलब सुनी नहीं कह देना इनफ नहीं होगा, उनका कहना क्या था? इस मामले को उन्होंने गंभीरता से क्यों नहीं लिया? उन्होंने इसलिए गंभीरता से नहीं लिया तो कहीं इस मामले को लेकर कहीं टूल न पकड़ ले और अच्छा। अगर उनसे खुद से समझ जाता हो कि इस मामले को समझा जाए। लेकिन ग्रामीणों का यह कहना था कि जब हमने आपको रिपोर्ट दे दी है, आप जो भी असामाजिक तत्व है उसके खिलाफ कार्रवाई चालू करें। लेकिन उन्होंने सोचा कि लेटर दे देंगे तो वो आगे हो पाएगी, गाँव वाले आक्रोशित हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने इस बात को दबाने की कोशिश की कि हम आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन ठीक है कुलदीप, आवाज नहीं आ रही। खुद से संभल जाएं, ये स्थानीय प्रशासन का कहना था। क्या ऐसा हो सकता है किसी की आस्था पर चोट पहुंचे, किसी के धार्मिक स्थल में छेड़छाड़ की जाए, भगवान की तस्वीरों पर स्याही लगा दी जाए और उसके बाद स्थानीय प्रशासन का यह कहना कि अगर हम मामला दर्ज कर लेंगे तो मामला तूल पकड़ लेगा। अरे आप दर्ज नहीं करेंगे तो ज्यादा तूल पकड़ेगा। ढूंढिए उसको जिसने इस करतूत को अंजाम दिया है। क्या इतनी सी भी समझ आपकी गायब हो गई? ऐसा कौन सा दबाव था जिसकी वजह से आप कार्रवाई नहीं करना चाहते थे? ये तमाम वो सवाल है जो इस वक्त उठ रहे हैं। पुरुषोत्तम पाटीदार जी प्रखंड मंत्री वीएचपी और मोतीलाल पटेल जी बजरंग दल से मेरे साथ हैं। पुरुषोत्तम पाटीदार जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। क्या जानकारी है आपके पास? क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी बातचीत हुई और क्या अब भी एफआईआर नहीं हुई है? जब कार्यकर्ता जब माहौल हुआ था तो हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता जब कलिंजरा कस्बे में पहुंचे और वहां पे श्री हनुमान मंदिर पर जो राम जी भगवान के चित्र पर नीली शाही पोती दी थी उसके ऊपर और हनुमान जी की मूर्ति पर भी, तो फिर वैष्णव समाज पूरा एकत्रित हुआ था वहां पर और सभी ने मिलकर रोष जताया और सीधे गए थे थाने के अंदर। तो थाने के अंदर सीआई साहब से जब बात हुई कि इस तरीके से हमारे धार्मिक भावनाओं को जो कुठाराघात कर रहे हैं जो लोग, जो असामाजिक तत्व है, जो इस क्षेत्र में शांति सौहार्द पूर्वक जो मामला चल रहा है अभी तक उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो संगठन के कार्यकर्ताओं ने यह अपील की थी कि कहीं न कहीं इसकी कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई करके इसमें जो दोषी है उनको गिरफ्तार करके उनको सजा दी जाए। लेकिन थाने के सीआई साहब ने उस समय रोहित कुमार जी ने उस मामले को
एफआईआर करने के लिए मना कर दिया कि एफआईआर अभी नहीं होगी, और जैसे भी अगर इस प्रकार से एफआईआर हो जाएगी तो आगे मामला और बिगड़ेगा। अच्छा। तो कार्यकर्ताओं ने रोष व्यक्त किया वहां पर। उन्होंने कहा कि हम तो चाह रहे हैं कि जिन्होंने ये काम किया है, जो धर्म के, हिंदू धर्म के विरोध में काम किया, उनके धार्मिक भावना को कुठाराघात करने काम किया, उनको आप पकड़िए। यहाँ का मामला बिगड़ने की बात कर रहे, आपको तो उस मामले को सुधारना है, कहीं कि उनको अरेस्ट करके उनको आप बताइए, उनको आप और समाज के सामने उनको लाइए कि ऐसे गुनहगार लोग कौन है। लेकिन फिर उसी दिन एफआईआर नहीं करके दूसरे दिन फिर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और विविध हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता फिर एकत्रित होते हैं और बागीदोरा एसडीएम और डिप्टी साहब को फिर ज्ञापन दिया जाता है। और ज्ञापन देने के बाद फिर वहां पर एसपी साहब को डिप्टी साहब बात करते हैं, एसपी साहब खुद आते हैं, उसके बाद फिर एफआईआर दर्ज होती है। तो कहीं न कहीं पुलिस में इस मामलों में सहयोग, थाना कलिंजरा सहयोग नहीं कर पा रही है अभी तक। तो एफआईआर हो चुकी है, जाहिर है अज्ञात के खिलाफ हुई होगी। हाँ, अज्ञात के खिलाफ हुई होगी। अच्छा, तो पाटीदार साहब मुझे एक बात बताइए, क्या जिस किसी ने भी ये स्याही फेंकी, स्याही लगाई और छेड़खानी की धार्मिक स्थल पर, क्या उसने कोई मैसेज भी छोड़ा है, कोई मैसेज लिख के छोड़ा है या कोई कागज वहां पर फेंका हो जिसपे कुछ मैसेज लिखा हुआ हो? जी नहीं, ऐसा तो कुछ भी वहां पर नहीं था। लेकिन हाँ, एक जरूर है कि पुलिस ने जब एफआईआर होने के बाद सीडीआर, वहां की जो 3 कैमरे लगे हुए आसपास मंदिर के पास में, तो उनकी सीडीआर भी पुलिस द्वारा ले ली गई है। और वहां पे जो निशान है वहां भी पुलिस द्वारा वो कार्रवाई अभी शुरू हुई, लेकिन अभी तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंचे। अभी तक 2 दिन हो गए। जिस किसी ने भी ये किया है उसका मकसद बिल्कुल साफ है, शांति सौहार्द को बिगाड़ना, लोगों को उकसाना, माहौल गरमाना, आस्था को ठेस पहुंचाना, खासकर हिंदू धर्म की आस्थाओं को चोट पहुंचाना। ऐसे में प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। पुरी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। पुरी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये पुलिस वालों ने पहले कहा कि जब साहब ऐसी ऐसी घटना हुई है तो उनका यह कहना था कि मामला खुद से संभल जाए तो बेहतर होगा, तूल ना पकड़े, इसलिए मैं एफआईआर नहीं लिख रहा हूं। एफआईआर नहीं लिखने की वजह से मामला तूल पकड़ेगा, इतनी सी बात खाकी नहीं समझती। भागवतपुरी जी, हाँ जी बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाएं वर्तमान में देश में हर जगह बढ़ रही हैं। हाँ। और दुर्भाग्य से हमारा पुलिस प्रशासन उसमें कोई कार्य नहीं करता है। एफआईआर लिखना अनिवार्य है। हाँ। और अनिवार्य है, ये कई बार माननीय उच्चतम न्यायालय ने तय कर दिया है कि आपको अगर रिपोर्ट आई है तो फर्स्ट यू एफआईआर में बदले और इसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन करें। नहीं तो हम लोग क्या करें? हम लोग बगल के राज्यों में जाकर वहां पर जीरो एफआईआर करवाएं या क्या करवाएं? यहां तो पुलिस वाले ने एफआईआर लिखने से मना कर दी। फिर कांग्रेस राज और बीजेपी राज में अंतर क्या रह गया? यही तो तब भी होता था। करने के लिए बाध्य करेंगे, एफआईआर नहीं करेंगे तो समाज में आंदोलन खड़ा होगा और वो ज्यादा। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूं कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ गई है। इतना वो सोचते तूल नहीं पकड़ेगा, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और परेशानी नहीं सुनिए पुरी साहब, मेरी बात सुनिए। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, पुलिस वाले ने हिम्मत कैसे की एफआईआर नहीं लिखने की? सवाल तो ये है, सवाल ये है कि बीजेपी की सरकार है। ये सब कांग्रेस राज में हुआ होता तो बात अलग है, हम तुष्टीकरण कह देते, हम कुछ कह देते। बीजेपी की राज में ये हुआ है। क्यों कानून व्यवस्था, क्यों खाकीधारी नहीं डर रहे हैं? क्यों उन्होंने एफआईआर नहीं लिखी? ये कौन पता लगाएगा? कौन इन पुलिस वालों पर कार्रवाई करेगा? इस संबंध में हम कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अपराधियों को बहुत शीघ्र पकड़ेंगे और वो पकड़ नहीं पाए हैं। आज तक कोई ऐसी व्यवस्था उन्होंने माकूल नहीं की है जिससे इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं हो। बार बार हमारे यहाँ ये घटनाएं चल रही है और तो सर शर्म आनी चाहिए, सर शर्म आनी चाहिए। हम सभी को शर्म आ रही है। धार्मिक हम सभी को शर्म इसलिए आ रही है उनको रोकें। बांग्लादेश में तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, हमारे अपने देश में ये सब हो रहा है। मोहरा बनाया जाता है, उनके खिलाफ आक्रामक रहते हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, कार्रवाई नहीं करती तो करवाइए ना। अरे करवाइए ना, किसने रोका है आपको? पुलिस प्रशासन करवाइए कार्रवाई। नगण्य है, कोई काम नहीं करती है। वाह, आप ही के अंडर में प्रशासन है, आप ही मसीहा बने हैं, आप ही रहनुमा हैं, आप ही रक्षक हैं,
और आप ही के अंडर में कार्रवाई नहीं हो रही है, तो दोष किसे दें हम? मेरे साथ इस वक्त राहुल भूरिया जी भी हैं बीएपी से। राहुल भूरिया जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। राहुल भूरिया जी, आपका भी ये जो घटना हुई है, निश्चित क्यों रूप से बीएपी के चेहरे सड़कों पर नहीं आए शासन हिंदुओं होने के के बाद समर्थन भी में? कुछ परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई, सड़कों पे तो आएंगे। नहीं, आपसे तो बाद में सड़कों बातचीत पे होगी आएंगे, पाटीदार साहब। मैं निश्चित रूप से आऊंगा आपके आएंगे। पास, मैं आऊंगा आपके पास, आगे भी आऊंगा। ये सवाल मेरा राहुल भूरिया जी से है। भूरिया जी, सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर बताइए। भूरिया जी, मैं कह रहा हूं वो झगड़ा एक तरफ कि आदिवासी हिंदू है या नहीं है, वो झगड़ा एकदम एक तरफ जी। लेकिन बीएपी के लीडर्स जी। ने जो एक भरोसा इलाके में आम लोगों जी। के बीच में पाया है, ये वक्त था ना उस भरोसे पर खरा उतरने का। अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही थी तो बीएपी की लीडरशिप कहां थी? क्यों राजकुमार रोत हिंदू समाज के साथ खड़े नहीं हुए? क्यों स्थानीय विधायक, आपके इलाके के विधायक नहीं आए समर्थन में? सर सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार व्यक्त करता हूं। जो मुझे हालांकि मालूम नहीं था, अभी मेरे पास फोन आया था लगभग 15 मिनट पहले की डिबेट हो रही में का किस बारे में, तो उन्होंने कलिंजरा की बात करी। हाँ। जब कलिंजरा की बात हुई तो मैंने सूत्रों के अनुसार ये चीज है कि अब कलिंजरा में जिस व्यक्ति ने मतलब हमारी भारत आदिवासी पार्टी बीजेपी मतलब कि बाप पार्टी किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के बारे में गलत कमेंट्स या किसी के प्रति ऐसा नहीं सोचते हैं, ऐसा नहीं करते, लेकिन जिस भी असामाजिक तत्व ने इस तरह का जो घटिया कार्य किया है, जो शाही लगाई वगैरह, मैंने अखबार में पढ़ा, मुझे भी दुख हुआ कि ऐसा नहीं कर पकड़वाएगा कौन साहब? मैं पूछ रहा हूँ, राजकुमार रोत जी कहाँ हैं? आपके माननीय कहाँ हैं? वो आज सड़कों पर क्यों नहीं है? खुद पर बात आती है तो वो उतरते हैं सड़कों पर। आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनिए, फिर आपको जो भी कंटेंट आपको रखना रखिए। तो उसमें जो भी इस तरह की निंदनीय घटनाएं हुई है, मैं उसका कड़ा विरोध करता हूँ। और शासन प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि जिसने भी ऐसा कृत्य किया है उनके खिलाफ कार्रवाई कर उनको कर दिया, ताकि हमारे क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं कभी। अरे राहुल भाई, देखिए भूरिया भाई, मेरी बात समझिए। मैं कह रहा हूं यही तो वक्त है ना जब साथ उतरकर इंसाफ दिलाना होता है, यही तो वक्त है। पर अगर साथ नहीं उतरेंगे, पुलिस वाले एफआईआर लिखने को तैयार नहीं थे साहब, 24 घंटे बाद एफआईआर होती है, कौन मदद करेगा? स्थानीय लीडरशिप करेगी ना आपकी। सर आपका कहना सही है, लेकिन मेरी खुद की बात करता हूं तो मुझे भी इस मामले में कल मालूम चला कि वास्तविक मामला क्या था। अब किसी भी मामले को संज्ञान में लेने से पहले उससे प्रति जानकारी जुटाना जरूरी है। भैया, वास्तविक मामला क्या है? वास्तविक मामला क्या है? तस्वीरें सामने है ना? मैं किसी वर्ग विशेष पर कोई टिप्पणी तो कर नहीं रहा हूं, ना मैं किसी तरह का आरोप लगा रहा हूं। तस्वीरें सामने हैं, कार्रवाई की मांग करनी थी, सच झूठ का पता लगाना है, उतनी सी तो बात है। इस तरह से तो किसी के भी आस्था को ठेस पहुंचाई जा सकती है। आज हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंच रही है, कल को किसी और की आस्था को ठेस पहुंचेगी और इलाका गर्मा जाएगा, दंगे भड़केंगे, हिंसा होगी। लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्या इतनी सी बात? कानून व्यवस्था को तो और ज्यादा यहां पर मुस्तैदी से काम करना चाहिए था। बजरंग दल से मोतीलाल पटेल जी मेरे साथ हैं। मोतीलाल पटेल जी, क्या ये शौक नहीं होता? क्या ये शौक नहीं लगता? क्या ये बात नहीं चौंकाती है? ये मैं कह रहा हूँ कि यह कलिंजरा का मामला है, वो हमेशा संदिग्ध में ही रहा है और सोची समझी साजिश के तहत ही उन लोगों ने शाही लगाई। शाही का कलर भी हरा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। किन लोगों ने? ये असामाजिक तत्व, हरे कलर तो वो असामाजिक तत्व वही है जो जैसे ही बांग्लादेश की घटना हुई तुरंत ही ये लोग सक्रिय हो गए और पिछले कई सालों से कलिंजरा हमेशा संदिग्ध नहीं हो गई ना। हम इसको डायरेक्ट तो नहीं कह सकते। अपेक्षा करते हैं बार बार थाने से, तो थाने वाले एकदम पल्ला चढ़ जाते हैं। और एक स्थानीय वहाँ पे एक मुस्लिम नेता है जो हमेशा थाने पे बेकाबू दबाव बना के करते हैं। मैं ये कह रहा हूं, पूरे दबाव में रहता है। किसी तीसरे ने भी तो फायदा उठाया हो सकता है हरे कलर का इस्तेमाल कर। हम डायरेक्ट तो ये नहीं समझ सकते कि किसने किया है, हम डायरेक्ट किसी पर ये नहीं बोल सकते। क्योंकि कलिंजरा भाई, हमने यही कहा कि दूसरे पर ना आए, इसलिए जल्दी जल्दी एफआईआर करो और जांच करो। दूसरे पर उंगली तो नहीं उठे ना। ये कि पहले अपन किसी के बारे में अपन सीधा किसी पर वार नहीं कर सकते। अरे भैया, मैंने खुद ही विरोध कर लिया भूरिया भाई,
मैंने खुद ही विरोध कर लिया। मैं कहां कह रहा हूं, मैं किसी पर आरोप थोड़ा ना लगा रहा हूं, लेकिन जिस किसी ने किया है मैं चाहता हूं वो पकड़ में आए। मोतीलाल पटेल जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इस पूरी घटना में किसी तरह का कोई मैसेज नहीं छोड़ा गया। आप बता रहे हैं सिर्फ एक रंग, उसके बेसिस पर क्या पता लग सकता है? नहीं, मैसेज तो हरा कलर छोड़ा ना, अरे कलर ही करना था तो ब्लैक कलर करते हैं। सांसद है और उनके संज्ञान में आने के बाद, अखबारों में छपने के बाद एक बार भी उन्होंने उस क्षेत्र का विजिट नहीं किया। किसने भागवतपुरी जी, किसके बारे में कह रहे हैं आप? कानून व्यवस्था के प्रति नहीं, दो सेकंड भागवतपुरी जी, कोई कार्य नहीं करना चाहते। किसके बारे में कह रहे हैं आप? किसने दौरा नहीं किया? पुरी साहब, एक बार बताएं। हमारे लोगों ने पूरा प्रयास किया है, हमारा समाज भी आक्रोशित है और वो आंदोलन के लिए। पर पुरी साहब, क्या ये दुख का विषय नहीं है कि सरकार आप ही की है और आप ही? हमारा तो ये कहना है कि प्रशासन हमको जरा भी सहयोग कर नहीं रहा है। हमने कई बार निवेदन किया लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं है। सांसद कुछ करेगा? अरे सिर्फ सांसद ही करेंगे? नहीं है, वोट बटोरे सिर्फ सांसद करेंगे? सिर्फ सांसद करेंगे? चल रही है प्रदेश के इतने सारे जो मंत्री हैं वो नहीं करेंगे? निश्चित रूप से प्रदेश के मुखिया नहीं करेंगे? कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी और पूरी ताकत से करेगी। नहीं, प्रदेश में कानून व्यवस्था सांसद के अंडर में है साहब की प्रदेश सरकार के अंडर में? हम तो कह रहे हैं कि प्रशासन पे हमको जरा भी विश्वास नहीं है। उन्होंने जरा भी सहयोग नहीं किया। जो 24 घंटे होने के बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं होने का क्या कारण है? इतना किस सियासत को अलग रखिए, सियासत को अलग रखिए। लड़ लिया आप लोग लोकसभा चुनाव में बीएपी के साथ। सांसद के अंडर में नहीं है कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार के अंडर में। अपन नहीं बोल सकते हैं, पहली बात तो। अरे भारतीय संविधान के अंदर भूरिया जी, शिकायत सिर्फ इतनी है, देखिए शिकायत सिर्फ इतनी है, शिकायत सिर्फ इतनी है कि आप लोग इस घटना का पता चलते ही सड़कों पर आते और हिंदू समाज का साथ देते। नहीं देना है ना आपको विश्व हिंदू परिषद का साथ, मत दीजिए। बजरंग दल का साथ नहीं देना है, मत दीजिए। पर खुद उतरकर हिंदू समाज के लिए इंसाफ की मांग आप लोग कर सकते थे, आपने नहीं किया। समझे भूरिया जी? आप सिर्फ इतनी सी शिकायत है। सर, आपने जो सवाल किया उसको एक बार फिर से दोहराएंगे आप लोग? मैंने कहा कि आपसे सिर्फ इतनी सी शिकायत है कि अगर आपको वीएचपी का साथ नहीं देना, मत दीजिए। बजरंग दल का साथ नहीं देना, मत दीजिए। लेकिन आम लोग जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है उनसे तो मिलिए, उनके लिए तो इंसाफ मांगिए। सर, आपका सवाल सही है। मैं आपके सवाल का उत्तर देना चाहता हूं। हाँ। मैंने पहले ही, जब मैं जुड़ा, मैंने पहले ही कह दिया कि किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के बारे में इस तरह का जो कृत्य होता है, इस तरह की जो घटनाएं होती है, उसकी मैंने पहले ही बोल दिया कि उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। और जिसने भी ऐसा कृत्य किया, भाई मैं वो समझ जिसने भी ऐसा, मैं समझ रहा हूं, लेकिन आप समझिए इस बात को कि ये बहुत रूटीन के सियासी जवाब है जो सियासतदान देते रहे हैं, पर मामले रुके नहीं। अब मसला क्या है कि गियर चेंज करना होगा मेरे ख्याल से। पुरुषोत्तम पाटीदार जी, अगर गियर अब भी चेंज नहीं हुआ तो ये तो होता रहेगा। भाई अब से 9 महीने पहले भी तो हो ही रहा था ना, कई तरह की घटनाएं हैं। नहीं पाटीदार जी, भाई आप ही के संगठन ने भरतपुर में क्या क्या पोलें नहीं खोली हैं, दौसा में क्या क्या खुलासे आप लोग नहीं करवा रहे हैं अपने ही संगठन के थ्रू। ये सब तो प्रशासन को खुद एडमिनिस्टर करना चाहिए ना। प्रशासन हिंदू संगठनों का सहयोग करना ही नहीं चाहता। प्रशासन को जू तक नहीं रेंगती है। हम बार बार निवेदन करते हैं कि यहाँ पे संदिग्ध लोग 1:30 बजे की गाड़ी में आते हैं, रुकते हैं, कहाँ जाते हैं, कोई इसकी तहकीकात नहीं होता है कि कौन सा मौलवी आ रहा है, कौन जा रहा है, कहाँ है, रोहिंग्या है या कोई बंगाली है, कोई भी किसी से प्रशासन को बताया तो प्रशासन ध्यान ही नहीं देता। ठीक है, आपकी बात आ गई। पाटीदार साहब, आपसे मेरा सवाल था, क्या वीएचपी को एक संगठन के तौर पर यह महसूस नहीं होता कि प्रशासन का उतना साथ नहीं मिल पा रहा है उन गंभीर इश्यूज पर जो वीएचपी सामने लेकर आ रही है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, क्योंकि हिंदू संगठन, हम तो हिंदू की बात करते हैं और हिंदू कहीं कहीं आहत होते हैं तो संगठन काम करता है। और अगर उस संगठन में अगर प्रशासन हमारा सहयोग नहीं करता तो कहीं ना कहीं दुख होता है हमें। और जो मुख्य बात जो आप जो बार बार कह रहे हैं उस बात को मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उसके बावजूद भी जो हिंदू संगठन है बांसवाड़ा के अंदर, वो चाहे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद हो, उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है, उनकी बातों को गहनता। और ये तो मामला पूरा सामने है हम सबके,
इस तरीके से इन लोगों ने भगवान श्री राम हनुमान जी की चेहरों पे काली पोत दी इन्होंने हरे कलर की। तो कहीं न कहीं प्रशासन अगर हमारी बात नहीं सुन रहा है, संगठन की बात, विश्व हिंदू परिषद की बात नहीं सुन रहा है, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जो जिला कार्यकारिणी आज अपने वो भी एक सहयोग सप्ताह में हमारा सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझसे भी यह अपेक्षा है, लेकिन फिर भी वो भी खरे नहीं उतर रहे। ठीक है। कुलदीप, आम लोग संगठनों से इतर आप 2 पल के लिए विश्व हिंदू परिषद को भूल जाएं, बजरंग दल को भूल जाएं और सियासी चेहरों को भूल जाएं, आम लोगों के बीच में इसका क्या असर पड़ा है? देखिए सुप्रीम जी, मैं बता दूं, आम लोगों में कलिंग राय के अंदर तो आक्रोश है और आक्रोश को लेकर लोग शांत इसलिए बैठे हैं कि प्रशासन उनके सख्त कार्रवाई कर लेगा, लेकिन प्रशासन जब नहीं सुन रहा उसके बाद वो सड़कों पर उतरेगी, तब जाके प्रशासन को ये झूम रहेगी और शायद लोग सड़कों पे उतरेंगे या एफआईआर हो चुकी है, जांच शुरू हुई कि नहीं हुई? अगर जांच शुरू हुई है तो प्रारंभिक जांच क्या कह रही है, और अगर जांच शुरू नहीं हुई है तो फिर एफआईआर लिखकर क्या करना चाहते थे? हालांकि बजरंग दल की तरफ से लेटर दे दिया गया है, डिप्टी को दिया गया है पुलिस, लेकिन जो पुलिस की तरफ से तत्काल कार्रवाई की जाती है वो नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से ये सभी लोगों में आक्रोश है। ऐसी बात नहीं है कि सारी पार्टियां एक होकर इस मुद्दे को लेकर सब सम्मिलित है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही की वजह से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और ये मोतीलाल जी जो बता रहे हैं वो और भी कई मामले ऐसे हैं। एक बात और मेरे को बहुत खुशी है कि बीजेपी के चेहरे भी इस डिबेट में जुड़े, बीएपी के चेहरे भी इस डिबेट में जुड़े, कांग्रेस के कुछ चेहरों से आपने संपर्क किया था जुड़ने के लिए, उनका क्या कहना था? ये भी लोगों के बीच में आना चाहिए। जी, जिला अध्यक्ष से मैंने बात की थी, रमेश जी पंड्या है, उनसे बात की थी, लेकिन वो किसी कारणवश अभी नहीं जुड़ पाए, लेकिन अभी उनका प्रवक्ता वो जुड़ जा रही है अपने साथ में, वो अपनी बात रख लेंगे कांग्रेस। लेकिन प्रशासन को यह होना चाहिए कि तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी असामाजिक तत्व बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे दिखाने चाहिए, आसपास के लोगों से पूछताछ करनी चाहिए कि सवेरे कौन आया था, कौन गया था, कौन लोग आए थे या कैसे गए, इस बारे में छानबीन करके प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन प्रशासन ने जो कार्रवाई नहीं की, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर देखिए, जब आप ये कहते हैं कि हम डिफरेंट हैं, अगर डिफरेंट हैं और चीजें बदलनी है तो कहीं से तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि कुछ भी नहीं बदला 9 महीनों में। मैं ये प्रदेश सरकार से अपील करना चाहता हूं पुरी साहब कि प्रदेश सरकार तक ये मैटर ले जाइए कि खाकी ने एक तो एफआईआर नहीं लिखी, दूसरी इस तरह की घटना हुई है। अगर सीएम साहब को नहीं पता है तो उन तक ये बात पहुंचाइए, कम से कम कहीं से तो आश्वासन आए कि जल्द से जल्द इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।